बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजेश रूपेण पुरा पिजातम प्रवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनिक बंधु शरणं प्रपद्ये दीने बंधु शरणं प्रपद्ये। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संत जी, प्रणाम। आगे तो हमें नवा ओलख्या ते साले छे माना चर्चा ते करी करी पृछव्या अने कहया ते विविध वचना अने कहया ते विविध वचना। चाल एवा अनेक वचन कहया अमने प्रणाम। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइए गुरु जी। हमने यह वा अनेक वचन कया हमने महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी अपने धामधनी के विरह में, धामधनी के वियोग में हफ्सा में विराजमान होकर के उन सब यादों को ताज़ा कर रही हैं जो धामधनी उनके साथ में बरतते थे, या इंद्रावती या सुंदर साथ पर जो महान कृपा करते थे। उन सब यादों को इंद्रावती जी बार बार अंदर में मन ही मन में दोहराती हैं, याद करती हैं। उस वियोग में आप खुद उसमें पड़ी हुई हैं। सो इंद्रावती जी कहती हैं, वाला जी आपने इतनी बड़ी कृपा की है कि हम सुंदर साथ जी जैसे पहले फेरे में ब्रजरास के मंडल में हम लोग आए थे और वहाँ पर आपने रास रमन करवाया था। रास रमन करके आप अंतर ध्यान हो गए थे, तब हम सब ने विरह किया था और आपको ढूंढा था। एक एक वृक्ष वृक्ष के पत्ते पत्ते के नीचे हमने हर तरह से जानवर पक्षी सबसे पूछा था। ऐसे वियोग विरह में झुलसते हुए धामधनी से हमारा वियोग सहन नहीं किया कर सके और वो हमको ऊपर में दया की और पुनः करके आ गए थे। हम सबको दर्शन दिया, हम सबको साथ में रहे। आज भी यही बात है कि कालमाया की इस ब्रह्मांड में धामधनी हमारे वास्ते पधारे और जैसे पहले फेरे में अंतर ध्यान होने के बाद में विरह करने पर आप आए थे, ऐसे यहाँ पर सदगुरु धनी देवचंद जी के रूप में पधारे और आप हम सबको समझाते, ज्ञान देते हुए और आप ओझल हो गए, अंतर ध्यान हो गए। हमने सबने विरह किया, आपकी कृपा हुई, आप फिर से हमारे अंदर में आके विराजमान हो गए। यहाँ तक कि धामधनी हमने आपका हाथ छोड़ दिया था, आपका साथ छोड़ दिया था, आपका पीछा छोड़ दिया था, फिर भी आपने हमको लौटते हुए इस संसार में, जंजाल में, किस तरफ में, भव संसार में हम भगे जा रहे थे, माया के संसार में हम भटकने लग गए थे, तो आपने हमको पकड़ लिया है। आपकी बड़ी कृपा हुई है। इसलिए मेरे धामधनी आगे तो हमें नहीं उलझा, पहले तो हम आपको नहीं पहचान पाए थे, अब तो पहचान गए।
अब तो आपने हमारे पर इतनी कृपा की है, वो तो मूर्ख होगा जो हम ना पहचान पाए। चोट लगने के बाद और जो ना पहचाने वो तो मूर्ख होगा। इसलिए आगे हम नहीं पहचान पाए, वो हमको चुभता है, साले मतलब चुभता है, खटकता है, वो हमें दर्द होता है। इसलिए आपने तो चर्चा कर करके हमको पृच्छ्व्या बोलते समझाया, बहुत हमें आपने ज्ञान दिया और अनेक प्रकार के वचन सुनाए। अब यहाँ पर ये विनती चल रही है, विनती में अब चाल है। चाल का मतलब विनती, चाल, साखी, ये तीन बातें हैं। साखी जो कही गई है वो खड़े होके बोली जाती है। गरबा जो होते ना, ये गुजराती परंपरा है, जब गरबा खेलते हैं, वाणी गाते हैं, तो जब खड़े होकर के बोलते तो साखी बोला जाता है, ठीक है। और जब खेलने लगते तो चाल चालू हो जाता है। तो अब वही बात को चाल करते हुए बोलते हैं, एहवा अनेक वचन कहा हमने। एहवा मतलब ऐसे अनेक अनेक प्रकार के वचन, वाणी, ज्ञान आपने हमको सुनाया उस समय पर जो आज हमें चुभ रहे हैं। जेड़े एक वचने ओलखो तमने, आपने हमको ऐसे अनेक वचन सुनाए, अनेक वचन हमको आपने कहे, अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए, अनेक प्रकार का आपने हमको उपाय बताए। जैन उन वचनों में से, जैन मतलब उन वचनों में से यदि हम एक ही वचन के ऊपर में अपना ध्यान लगाएं, उनको मतलब पहचानो, उन एक वचनों में भी हम यदि आपको पहचान करें तो एक एक वचन इतने भारी थे, भारी मतलब सार गर्भित थे। यदि एक ही वचन को हम ले लेवे तो उससे हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। अनेक वचन की तो बात छोड़ो, ऐसे आपने अनेक वचन कहे, उनमें से यदि हम एक वचन को भी स्वीकार कर लेवे, उन पर यदि अमल कर लें, चलें, तो क्या होगा? पेरे पेरे करीने पृच्छ्व्या सही। आपने तो पेरे पेरे तरह तरह से, है ना, करीने करके, पृच्छ्व्या मतलब समझाया। आपने तो तरह तरह से मतलब अनेक तरह से, अनेक तरह मतलब अनेक उपाय से, हर उपाय लगाया। ये कैसे उठेंगे, जगेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, किस तरह से दौड़ेंगे, कैसे धनी को पाएंगे, अनेक प्रकार के उपाय आपने करके हमको लगाया था अपने शरण में। अमे निरोध तो है उड़ाड़ियो नाही। हमने निरोध बोलते हैं रुकावट, इसलिए हमने ये माया की जो रुकावट थी तो है फिर भी उड़ाड़ियो मतलब दूर नहीं किया। हम फिर भी माया की रुकावट को हम दूर नहीं कर पाए। माया ने हमें ठहरा दिया, रोक लिया, मना कर दिया, उस माया को हम हरा नहीं पाए। उड़ाड़ियो मतलब दूर करना। हम माया कर पाए, वचन सुनते भर रहे, असर ही नहीं हुआ, और जब असर नहीं हुआ तो माया को हम भगा नहीं पाए, दूर नहीं कर पाए, उड़ा नहीं पाए। ત્યારે હસી બળી આંસુ વાલીને फिर કહ્યું। त्यारे मतलब तब धनी ने फिर उपाय लगाया। फिर उन्होंने एक उपाय करके क्या करने लगे? हंसकर। त्यारे बोलते तब हंस करके, हंसकर क्या बोलते हैं? प्यार से। फिर बड़ी खींच करके, समझे, खींच करना, और फिर आंसू बाल करके, आंसू बहा करके, फिर उन्हें देखा तो प्यार से समझाया, फिर जो है खींच भी दिए, और फिर उसके बाद में उन्हें देखा ये भी असर नहीं होता है तो आंसू बहा करके पर एड़े समय में काई नाम लहयो। पण बोलते परंतु एने मतलब ऐसे समय में हमने काई न लो, कुछ नहीं ले पाए। ना हमारे पर आंसू का असर पड़ा, ना हमारे ऊपर में खींचने का, और ना हमारे ऊपर में कोई प्रेम की
न हंसने का, न रोने का, न डांटने फटकारने का हमारे ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ। ત્યારે તારતમ કહી घर देखाड़िया सही। अब धामधनी ने क्या कहा कि हम अब एक ही काम करते हैं कि इनको तारतम दे देते हैं, तारतम दे करके घर दिखा देते हैं, बाकी इनको जो कुछ करना करेंगे। तो धामधनी ने तारतम दिखाया, तारतम समझाया, तारतम की महिमा बताई, समझे? कहने का मतलब हर तरह से तारतम पर रोशनी डाली, है ना, घर दिखाया सही, परम धाम ने हमको दिखाया। पण अमे तोहे ओळख्या नहीं। फिर भी बोलो आप, फिर भी हमने, हमें मतलब हमने नहीं ओळख्या, नहीं पहचान पाए कि धनी हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए उपाय कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, हर तरह के वो जतन कर रहे हैं, तो भी हम नहीं पहचान पाए। ત્યારે અમ માહેથી આદૃષ્ટ થયા। ત્યારે तब हम माहे थी, हम में मतलब हम में से आदृष्ट, अदृश्य हो गए, ओझल हो गए। उन्होंने मतलब अपने को संसार से विदा कर लिया, अदृश्य हो गए। अब वो अपने उस वजूद से हमें नहीं दिख रहे। उन्होंने जामा बदला, इंद्रावती के अंदर बैठ गए। तो हम में से, हम सब में से धनी जी ओझल हो गए। મૂલે બચને રુદ્યામાં રહ્યા। लेकिन धामधनी के मूल वचन, जागनी के, तारतम के, ब्रजरास के, परम धाम 25 पक्ष के, जो हमको मूल से समझाते थे, जड़ से समझाते थे, वो हमारे हृदय में रह गए। એણે સમય જો ખબરે ના લેવાય। ऐने, ऐने मतलब ऐसे समय में, अगर ऐसे समय में जो कदाच, जो मतलब यहाँ पर कदाच आप हमारी खबर नहीं लेते, हमारी सुध नहीं लेते, समझे नहीं? अब खबर को खबर मत बोलना, सुध लेना। यदि आप हमारी सुध नहीं लेते ऐसे समय में, तो हम कहाँ गए थे? गए थे जमपुरी जाता चादनियम, मतलब हमारे साधन बदल गए थे। हम फिर उसी तरह से जहाँ लोग वग जाते हैं और अपनी भीड़ में विलीन हो जाते हैं। लोग कहाँ भागते फिर? भीड़ में, भीड़ में कहाँ? जहाँ पर लुढ़कना है। लुढ़कते कहाँ है? नीचे लुढ़कना सरल है नहीं, तो लुढ़कना कैसे कैसे लुढ़काते हैं? पानी को, जल को कैसे लुढ़काते हैं? सब जाते हैं, जाके जल लुढ़काया, पूजा हो गई। है किसी के पास पाठ? सेवा पूजा है? कैसी है, कैसे बंदगी है, किसकी है, क्यों करते हैं, हम कहाँ के हैं, कहाँ जाना है, पता नहीं किसी को। इसलिए सबके सब भटक रहे हैं। तो धामधनी यदि ऐसे समय में आप हमारी खबर नहीं लेते, खबर ना लेते तो दुस्तरे अमने घड़ू दोहिले थाए। ये दुस्तर कौन है? दुस्तर बोलते हैं कठिन माया। है दुश्मन के नहीं? तब तो फिर ये माया हमको और कठिन हो जाती, और दूभर हो जाती, और परेशानी खड़ा कर देती। अगर ऐसे समय में आप हमारी खबर नहीं लेते तो ये माया और जटिल हो जाती हमारे लिए। एम जाने आव्या एम माहे। एम जानी ने आया अम माहे, समझे? एम ऐसा समझकर, कैसा समझकर कि हमारे सुंदर साथ को, हमारी ब्रह्मंगनाओं को माया बहुत कठिन हो जाएगी। समझे? क्यों आए धनी? प्रश्न ये खड़ा होता है। दूसरी बार इसीलिए आए, ये वचन खोलने पड़ते हैं। धनी इसलिए आए कि हमारी ब्रह्मंगनाओं, हमारे ब्रह्म सृष्टियों को
अथवा हमारे सुंदर साथ को हमारे बिना मार्गदर्शक कोई नहीं मिलेगा, भटक जाएंगे। कितनी मेहनत की है, इनको माया से खींच के यहाँ पर लाए। आज कोई सोचता है? बोलो। आज बोलते हैं जल्दी से खींचो परमधाम से और ले जाओ, इनको डाल दो नीचे गड्ढा में। कोई अब ऊपर लाने वाला नहीं है, समझे नहीं? सब डमरू बजाने वाले हैं। कोई भी धाम की तरफ में घर की तरफ नहीं ले जाने वाला है। अब कोई भी वचन जो सुनाते हैं, उनको बल भी दिया राज्य महाराज जी ने, तब भी वो सुंदर साथ को देते नहीं है। देना चाहिए ना। धनी खुद बोलते हैं यदि हम इस समय पर नहीं करते बहुत कठिन हो जाती ना। ऐसा जान करके धनी फिर से इसलिए आए हैं। आज का पॉइंट ये है, इसलिए धनी हमारे लिए ऐसा जान करके फिर से आए। आवी बैठा प्रगटिया तम जाहे। सुंदर साथ जी आ करके बैठे प्रकट हो करके, जहां सब सुंदर साथ हैं उनके बीच में आके बैठ गए लोग। अब उठेंगे नहीं, जब तक ले नहीं जाएंगे तब तक नहीं उठेंगे। बैठा सबके बीच में बैठे नहीं बैठे गुम्बद जी में, सुंदर साथ बैठे गिर्द घेर के। तुम जहां पर बैठे हो साथ जी वहां पर धामधनी बैठे हैं, इसलिए अपन बोलते 2 घंटे ने बजा दिया। हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पर, और बोलना पड़ता है कि सब जाग निराश के मूल मिलावा में धनी के चरणों में वो बैठे हैं, क्योंकि उनको तो लेके जाना ही है सुंदर साथ को। इसलिए आगे प्रकट होकर के जहां पर बैठे हैं माता इंद्रावती जी के पावन हृदय में आकर के वो बैठ गए। आपन जेम पहला ब्रजमा हता। फिर से वही दोहरा रहे, अपन जैसे ब्रजमंडल में रास मंडल में जैसे खेलते थे, जैसे रहते थे, बोलो याद कर लो। पन्ना धाम में पूरा ब्रजमंडल बना है, समझे? ब्रज बस्यो जैनी पेर, ब्रज बस्यो यानी जिस तरह से ब्रजमंडल बसा है, थोड़ा भी काम किसी को होता है तो तड़ावे सबको, आता नहीं? एक पल के अंदर में सब जमा हो जाते हैं। किसी के यहाँ कुछ भी होवे, और होता क्या है, चाहे किसी घर में कुछ भी होगा, राज्य मूल है, कहीं चले जाओ, किसी के यहाँ कुछ भी हो, लेकिन पहले सब हो राज्य की वाणी, राज्य का पाठ, राज्य की चर्चा, सुंदर साथ के वास्ते, बोलो। और जो कुछ भी होगा राज्य को प्रथम भोग, राज्य जो भी होगा मूल राज्य है कि नहीं, बताओ। ऐसे ब्रजमंडल में थे। नित्य प्रत्यय क्या करते थे? नित्य प्रत्यय वाला जीसु रंगे करते थे। रमता। नित्य प्रत्यय मतलब क्या है? हर दिन। नित्य बोलते हैं ना, हर दिन, हर दिन, प्रत्येक दिन वाला जी से हम सब रंगे रमता था, खेलते थे नहीं। 42 टोला थे, और 42 टोला आज भी पन्ना में है, धाम मोहल्ला में, समझे? आज भी हैं 42 टोला, जैसे ब्रज में थे ऐसे यहाँ पर है पन्ना धाम। और जैसा 3 खूनों गांव है, ऐसा 3 खूनों ये धाम मोहल्ला है। 3 खूनों देख लो। अच्छा, कहाँ है 3 खून? 3 खून किसको बोलते हैं? जहां 3 खून गांव होगा, विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार वहीं पर आएंगे, समझे? वहीं पर। अब लोग संबल संबल बोलते हैं, असली संबल ये है, बातों नहीं, समझे? 3 खूनों गांव है। अब दिखा दें, इस तरफ देखो मोहल्ला है, महारानी मंदिर तक मोहल्ला है, ठीक है, और इस तरफ मोहल्ला है। 3 तरफ हो गया, चौथी तरफ नहीं है। गोवन सागर की तरफ नहीं है कि नहीं?
गोविंद सागर तरफ नहीं है, और 3 तरफ है। रहते धामी लोग नहीं सब, चौथे से मतलब ही नहीं है। जहाँ धाम ही नहीं हो मतलब नहीं है। धाम बोल रहा मैं जहाँ 3 कोनों गांव है। चलो प्रैक्टिकल बताओगे, सुंदर साथ हंस करके दौड़ेंगे। अनेक रामत कीदी आपने, अनेक रामत कीदी आपने, ऐसे आपने वहां पर ब्रजमंडल में बालाजी से नित्य प्रति खेलते थे। और अनेक प्रकार की रामतें, अनेक प्रकार की रामतें होती थी। चाहे वो केल वन में जावे, कुंज वन में जावे, मधुवन में जावे, महावन में जावे, ताड़वन में जावे, बोलो जहां भी जावे, ये पूरे पूरे के पूरे पन्ना में है। केलवन भी है, कुंजवन भी है, बोलो है नहीं है? सुनो है कभी? नहीं सुना? हाँ, सब पूरे 12 हैं, 12 के 12। बड़ा वन भी है, महावन भी है, मधुवन भी है, हाँ सब हैं। तो इस तरह से अनेक के अपने बालाजी से हम खेलते थे। पूरण मनोरथ कीदा समय तेणे, समय तेणे, समय मतलब उस समय, तेणे मतलब उस समय पर जो भी हम लोग इच्छा करते थे, सारी मनोकामना बालाजी पूरी कर देते थे। हम ब्रज में खेलते थे, रात दिन रमन करते थे, जो इच्छा होती थी राज्य सबकी इच्छा पूर्ण करते थे। 11 वर्षनी लीला करी, कितने दिन तक करे? पूरा 11 वर्ष। जिस दिन उनका जन्म होता है, जिसको अपन बोलते हैं अष्टमी, भादवा भदी अष्टमी को आए थे। काली रात है, अंधेरी रात है, जिसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब से कृष्ण पक्ष, जब कृष्ण जी आए, उस पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष पड़ गया, समझे? उसके पहले कृष्ण पक्ष नहीं होता था, फिर कृष्ण पक्ष हो गया और शुक्ल पक्ष हो गया। तो इस तरह से बालाजी हमारे साथ में 11 वर्ष तक खेले। और जैसे ही 11 वर्ष में फिर से अष्टमी आई, उनका जन्म का समय आया, उस दिन सब अलग हो गए, जुदागी हो गई 52 दिन के। काल माया तिहाज पर हरि, इसलिए पर हरि बोलते त्यागना। परि मतलब त्यागना, छोड़ देना। त्याग, वहां पर ही हम लोगों ने काल माया का परित्याग कर दिया। जहां 11 वर्ष हुए, उस समय पर हमने काल माया को परित्याग करके 52वें दिन में रास पहुंच गए। जोग माया मा आपण रास ज रमया। फिर क्या हुआ 52 दिन की जुदागी के बाद में कि बालाजी ने काल माया का ब्रह्मांड लेकर के कहाँ पहुंच गए? जोग माया का। अब काल माया, मैंने काल माया किसको बोलते हैं? मृत्यु लोक को। काल माया मृत्यु लोक को बोलते हैं, 14 लोक को काल माया बोलते हैं। जहां तक काल माया है, क्षर जगत है, काल के अधीन है, इसको काल माया बोलते हैं। इसको उन्होंने क्या कर दिया? ले कर दिया। और कहाँ ले गए? जोग माया के वृंदावन में, अक्षर के अंतःकरण में, द्वितीय पाद में ले गए। वहां करके जोग माया के ब्रह्मांड में रास रमाया, आनंद रास खेला। तेता सात सकल ने घणो घणो गम्या। तेता सो तो सात सकल ने, सब सुंदर सात को घणु घणु बहुत बहुत गम्या मतलब अच्छा लगा। लगता नहीं लगता? रास ब्रज में बाल लीला है, रास के अंदर में रास लीला है। रास लीला के अंदर किशोर लीला बोली गई।
तो सब सुंदर सात सखियों को रास बहुत अच्छा लगा, और ये तो अच्छा खिलाया। रास को सुंदर सात ने बड़ी सराहना की, हंस हंस के बालाजी हेरामत खिलाओ, बालाजी हेरामत घनी रूढ़ी थी, बोलते ना बोलते, अरे बहुत अच्छी लगी हेरामत, तो पूछ करके खिलाते बालाजी, कहो रामत के पहली के ही कीजिए, जो है तुम्हारा चित वहां है। तो बालाजी की ये रामतें रास के रामते सुंदर सात गणू बहुत बहुत अच्छी लगी। वचन संभारवाने अदृष्ट थया। अब आदर्श क्यों हो गए वो, तो कारण बता दिया कि वचन वो ही जो परम धाम में कहे थे कि माया इतनी प्रबल है, हमें भूल जाओगे, अनेक प्रकार के तुम जो है पंथ पेड़े करके बैठोगे, अनेक प्रकार के माया से लगाव करोगे। अब इसमें सब जोड़ दो आप, तो हम जो है खेलते खेलते मगन हो गए, वो वचन ही भूल गए कि हम आए क्यों हैं, धनी ने हमें भेजा क्यों है। कुछ देर तो धनी भी भूल गए, आओ धनी भी खिलाते खिलाते वो भी मगन हो गए, समझे नहीं। फिर इसलिए राज्य महाराज जी ने विचार किया, ये दो खिलत हुए मगन, अक्षर और अक्षर की बराबर है ना, अक्षर की आत्मा हो गई नहीं, तो इसलिए दोनों मगन हो गए। तब जोश लियो खींच कर, तब चित्तों वही अक्षर, कौन मन कौन सखी कौन हम, चौंक्यो फिर आत्म। इसलिए वो वचन याद दिलाने के लिए कि देखो माया इतनी प्रबल है और हम तुमको बुलाने आएंगे, हम तुमको जागृत करेंगे, ये सब याद दिलाने के लिए त्यारे हमें व्रह की धा जुजवा। इसलिए वाला जी हमने सबने अलग अलग तरह से ब्रह किया, तामसी ने अलग किया, स्वापसी ने अलग किया, राजसी ने अलग किया, अलग अलग प्रकार की बातें बोली। जो तामसी बोलती है वो स्वासी और ज्यादा बोलती है, राजसी तो और ज्यादा बोलती है, समझे नहीं। बारी नहीं विधाता एवा कर्म केम लखिया तमने, तू पापिष्ट है, बोलो कितने उल्टे शब्द बोले नहीं। तो किसी ने ऐसा, और दूसरी रोकती है, अरे बहनी ऐसा क्यों कहती हो, ये अपना धनी है नेचे, अपने को छोड़ेगा नहीं, आजो आए मुझे धनी तनो, मेरे को धनी का विश्वास, एक को विश्वास है एक को विश्वास नहीं है, इसलिए अलग अलग तरह बताओ, है ना। त्यारे हमने बिरहा कीधा जुजुबा, तो सखियों ने अलग अलग तरह से, कोई लूटपोट हो गई, कोई बेहोश हो गई, कोई लड़खड़ा रही है और कोई दूसरों को साथ दे रही है, अलग अलग तरह से किया। और ऐसे नहीं, वहां पर जितने भी रास देख रहे थे, खेल रहे थे, उन सबकी भी हालत दशा सबकी बिगड़ गई थी। आनंद चला जाए ये मतलब नहीं कि सखियों का अकेले, सबका आनंद चला गया, पेड़ पौधों का चला गया, चांद का चला गया, आकाश का चला गया, जमीन का, हवा का, पशु पक्षियों का, सबका तो चला गया, तो बिल्कुल एकदम से नगण्य हो गया, शून्य हो गए सबके सब, क्योंकि वहां पर सब आए थे, कोई पेड़, कोई अपरोक्ष में और कोई परोक्ष में। ये मतलब नहीं कि ब्रह्म सृष्टि अकेली आई थी, वहां सब आए थे, चाहे वो रास हो और चाहे जागनी ब्रह्मांड हो। इस जागनी ब्रह्मांड में पन्ना धाम के अंदर में सब खड़े हुए हैं, सब, कोई परोक्ष में है, कोई अपरोक्ष में है, कोई वृक्ष बन करके खड़ा हुआ है, कोई एक तना बन के खड़ा हुआ है, कोई फूल बन के बना है, कोई पक्षी जानवर बन के खड़ा हुआ है, सब आए हैं, अपन को समझ नहीं आता। ते देखीने आव्याजे मां, ते देखीने आव्याजे में, जैसे वो ब्रह देखकर, वो दुख देखकर सखियों का
बालाजी फिर आए थे, ठीक है, वैसे ही अब आए। बले आहे प्रगट थया आई छोटे इस ब्रह्मांड में, जैसे वहां है ये दुख देख करके सखियों का, सबका दर्द देख करके बालाजी आए थे, प्रकट हुए थे, ऐसे ही, क्योंकि अब वो बात थोड़ी बताते रहना है, उसको लाना समय, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में धनी जी अंतर ध्यान हो गए। हम सब ने दुख किया, विरह किया, बालाजी वैसे ही अब आ गए हैं। धनी जारे धनवट करे, ध्यानी वही है जो रक्षा करे, कृपा करे। जब वो कृपा करते हैं ना धनी, तो फिर वो सब मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। त्यारे मन चितव्या कारज सरे, प्यारे मतलब तब वो मन में जितना भी सोचा हुआ, चित्तव्या बोलते सोचा हुआ, जितना भी हमारे अंदर में सोचा है वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तेरे समय धाक रही थी जे है, तेने समय, उस समय में कौन सी धाक बोलते, चाइना, चाइना थी नहीं कि हमने आग पानी पत्थर नहीं पूजा, हम जुदे जुदे कुटुंब कबीले अनेक अनेक मुल्कों में अनेक अलग जगह, क्योंकि ब्रजमंडल में इकट्ठे थे, रासमंडल में इकट्ठे थे, अलग अलग हुए नहीं कोई। इसलिए उस समय पर हमारी जो बात इच्छा थी वो बालाजी ने अब की, सबको अलग अलग बिठा दिया, अलग अलग मुल्क में, अलग अलग जाति में, अलग अलग भेष में, अलग अलग रिवाज में, अनेक अनेक प्रकार से अब उलझा दिया। पहले तो इतना सरल था कि एक ही में थे, अब तो और कठिन है। लाओ किसको, जो लाओगे अपनी अपनी बातें बोलेगा वो, जिसको भी लाओगे वो अपनी, जिसमें वो उसने जीवन लगाया है वो रटेगा नहीं रटेगा वो, समझे नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं कि अभी भी बैठे बैठे जयराम जी करने लगते, राम राम करने लगते, राम, समझे, कई तरह से करने। आज राम आए तो मतलब राम का मतलब नहीं। हाँ, हमरा पूरण की धीते हैं, जो हमने तब हमने इच्छा प्रकट की थी, हमने जो मांगा था वहां नहीं हो पाई रास में, हमारा मतलब अब जागनी ब्रह्मांड में वो बालाजी पूर्ण कर रहे हैं। हवे वाला जी कहूँ ते सुनो, हवे बालाजी कहूँ ते, अब इंद्रावती जी कहती हैं बालाजी हम जो कुछ कह रहे हैं उसको आप सुनो, ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं। अने अति घणो दोष छे अमतणो, बता दिया, भूल मांग ली, भूल मांग ली, बस राज्य तो प्रसन्न हो गए कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसको सुनो। क्या सुनाना, बोले बालाजी अति घणो, बहुत ज्यादा, हमारा ही दोष है, आपका दोष नहीं है। वहां हमने आपका दोष निकाला था, बाला बालम जीरे प्रीतम मारा, निकाला दोष, हम कैसे भटके, कैसे गुजरे, कैसे कहाँ कहाँ गए हैं। बालाजी आप सब बातें झूठी बोलते हो, आपका दोष है, आपने बुलाया था, हम लोग घर छोड़ के आए थे, परिवार छोड़ के आए थे, सब कुछ त्याग के आए थे, आपने मेरे को पहले बोल दिया, अरे कोई रात्रि निशाय में नारी निकलती है रात्रि में, नहीं, ये गलत किया तुमने, ते कुलवंती ना क्या भाई, बड़े बड़े वचन कहे थे ना। आज बता रही वाला जी, आपने जो समय पर कहा हमारी भूल है, हमसे गलती हो गई थी। तमारा मन माना आवे ले से, परंतु वाला जी हम जो कहते उसको सुनो कि हमने बहुत भारी गलती, बहुत बड़ी हमने भूल की है, लेकिन आप इतनी कृपा सागर हैं कि आपके मन में हमारी गलती जरा भी नहीं। कोई गलती लेके बैठा रहता है कि ने गलती की ने, आपके मन में हमारी भूल, हमारी गलती जरा भी नहीं आती है। देखा,
बालाजी इतने दयालु हैं। बोले तुम कितना कर लो, लेकिन बालाजी आपके अंदर में मन में हमारे प्रति जरा भी ऐसा विचार नहीं है। समझे? बार बार कृपा करते हो, जैसे धनी रक्षा करते वैसे आप रक्षा करते हो। पण साख पूरे मारो मनडो वसेख। पण साख पूरे मारू मनणु, परंतु साख बोलते गवाही देता है, पूरी मतलब देता है। मनडु विषेक मेरा मन अंदर ही अंदर हमें गवाही देता है कि हमने गलती की थी, हमने इतनी त्रुटि कहाँ कहाँ की, वो हमारा मन जानता है। तेरा ना भाई, वो आपके मन में भले नहीं आता है, आप भले उसको हमको मतलब दूर कर देते हो या उसको मन में नहीं लेते हो, लेकिन हमारा मन तो गवाही देता है कि हमने यहाँ पर आपको क्या शब्द बोले, कहाँ पर हमने आपको लाना दिया, कहाँ पर आपको कड़वे वचन बोले, कहाँ पर हमने आपको कैसे कैसे क्या 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 दोष दिया, वो हमें तो चुप रहा ना। परु साख पूरे मारू, मेरा मन तो गवाही देता ना। यदि कोई अपने को माफ कर देवे, क्षमा कर देवे, और अपने कहे भैया उन्हें क्षमा, लेकिन तुम्हारी आत्मा खुद कसौटती है कि इन्हें तो माफ कर दिया, लेकिन गलती तो हम बहुत कर चुके। यही है पश्चाताप, यही अंदर में अपने आप को समर्पण करना। वारी फरी नाखो मारी देह। धनी जी की ये कृपा, समझे, धनी जी की ये कृपा इंद्रावती के दिल को जीत लिया। समझे? याद रखो, इस कृपा ने इंद्रावती जी के दिल को जीत लिया। जब कोई किसी को कुछ करे और वो उसको ना डांटे और ना उसको लाना देवे, ना कोई शिकायत करे और हंस जे, नहीं तुमने कुछ नहीं किया, तो एकदम घायल हो जाएगा वो। तो हमारी इतनी बड़ी गलती थी, इतनी बड़ी भूल थी, और इन्होंने उसमें क्या है, देखो अपने आप ही कैसे दिल जीत लिया। इंद्रावती हटी नहीं फिर, समझे? और ऐसी नहीं हटी, चाहे कुछ भी कहते रहे बिहारी जी, कुछ भी करते रहे, उनने कुछ भी प्रकार का असर कहाँ पहुंचा वो पर देखो। वो असर इंद्रावती के अंदर आया कि बिहारी जी कुछ करते रहे, कभी दिल में लिया ही नहीं, कभी दिल में नहीं लिया। आप करते रहो, हम नहीं करेंगे, ये फर्क पड़ता है। बारी फारी नाकू मारी, इसलिए मैं अपनी देह को आपके ऊपर में निछावर कर दूं, समर्पण कर दूं, घोली घोली जाऊं, आपकी ऐसी महान कृपा है। तमे की धामोसु कह दिया अधिक स्नेह। आगे सिद्धार्थ, तमें तुमने कीधा किया मुंह से, मेरे से अधिक, इतना ज्यादा प्यार किया आपने कि आपके मन में हमारे एक भी दोष जो है आपने सारे माफ कर दिए, कुछ भी दिल में रखा ही नहीं आपने। और हमें मालूम है, इंद्रावती बोलते हम मालूम है, विचार करो। इंद्रावती जी ने, सदगुरु महाराज जी ने भले मुंह टेढ़ा किया, इंद्रावती ने भी कर ली। आज वो सब बात कि हमने तो बहुत किया, आपने हमारे साथ तो बहुत प्यार किया है, बहुत स्नेह दिया है। वार वार हूँ गोली गोली जाऊं। इसलिए साथ जी यहाँ से प्रसंग बनेगा गुणों का। बार बार मैं घोली घोली, निछावर निछावर, बारी बारी जाऊं बार बार। एक वचन तना नव ओसिकल थाऊं। एक वचन तना ना ओसिकल थाऊं। हम आपके एक भी वचन के, शब्द के हम बदला नहीं दे सकते। आपके एक भी शब्द, इसको बोलते हैं ओसिकल, या इसको बोलते हैं
कि आपके उपकार का मैं कैसे भी बदला नहीं चुका सकती हूँ। ओसिकल वचन तो ते कहवाए। अरे ओसिकल वचन जो है ये बदले वाले वचन है ना, तब कहे जाते हैं जो अमे बैठा मोहजल माहे। हम मोह जल में बैठे तो कहे जाते बदले। यहीं पर होता कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हम इनके साथ बदला करें। समझे नहीं? चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ये दुनिया में होता नहीं होता। अच्छा किया तो लोग अच्छा देने लगते हैं, बुरा किया तो बुरा देने लगते, बदला तुरंत चुकाते हैं। तो बोले ये यहाँ होता है, ये वचन तो यहाँ कहे जाते हैं, परंतु परमधाम में नहीं होता है, कोई बदला होता ही नहीं है। ब्रह्मज्ञाओं का राज्य का कोई इस प्रकार का व्यवहार होता ही नहीं है कि तुम करो और हम उसका बदला देंगे, नहीं होता है। आज सौदा यही होता है कि तुम हमारा ऐसा करो, हम तुम्हारा ऐसा करेंगे, होता नहीं होता। अनेक वार जाऊं वारने। ये मेरे वाला जी एक बार नहीं, अनेक अनेक बार मैं वारने, इसको बोलते हैं निछावर जाऊं आप पर। तमे जे कीधु ते आपो पणे। તમે જે કીધું તે આપોપણે, આપોપણ मतलब होता अपनत्व, आपोपणे अपनत्व, कीधा मतलब जो आपने अपनत्व दिखाया है, अपनत्व इसी को बोलते हैं। समझे? अपनत्व जो है वो परिवार के अंदर में माता का पिता का परिवार का सब अपनत्व होता है। इतना अपनत्व होता है उसमें बदला नहीं होता। दूसरे में बदला होता है, उपकार और परोपकार होता है। इसमें कुछ प्रकार का अपनत्व आपने जो दिखाया है वो आपका प्यार है, आपका लाड़, आपका दुलार है, जो आपने हमारे साथ किया। भामणा ऊपर ले भामणा। फिर उसी का नाम बोल दिया, उसका नाम बदल दिया। समझे कि भामणा ऊपर, बार बार राज्य में राज्य हम घोली घोली, निछावर निछावर, बार बार बलैया लेती हूँ। पण दोष साले जे मैं कीधा गणा। जो हमने आपके साथ में अवगुण किए हैं, वे अवगुण हमको चुभ रहे। दोष जो हमने दोष किए हैं, जो गुनाह हमने किए हैं, वो हमें बार बार चुभ रहे। इसलिए ये वचन इंद्रावती जी को ता उम्र भर पूरी उनको चुभते रहे कि हम धनी सो गए, नींद आ गई, आप हमसे अलग हो गए। वो वचन सब उनको चुभते रहे। आपके मन में आपने तो अपनत्व किया, अपनत्व दिखा करके सब क्षमा कर दिया, है ना। लेकिन बालाजी आपको उस अपनत्व पर मैं बार बार निछावर गोली गोली जाती हूँ, भलाइयाँ लेती हूँ, परंतु मेरे को तो आपके वो प्यार बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें चुभते हैं जो हमने आपके साथ में दोष गुनाह किया है। हवे दोष के म छोटी सहो नाथ। आप बालाजी इतना बताओ कि हमने जो गुनाह किए हैं, जो दोष किए हैं, इससे हम कैसे छूटेंगे, कैसे मुक्ति पाएंगे, कैसे इससे निजात पाएंगे। मतलब अंदर में इंद्रावती बार बार पश्चाताप कर रही है कि हम अब इस गुनाहों से किस तरह से निजात पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, किस तरह से आप बता दीजिए, ये तरीका बता दो हमें। साचो कहूँ मारा धाम ना साथ। देखा, इसलिए बालाजी से बोल दिया, अब सुंदर साथ से बोलते हैं। मेरे धाम के सुंदर साथ मैं सच कहती हूँ कि मैंने बालाजी के साथ में जो कुछ किया है, जो दोष किए हैं, वो मेरे को चुभ रहे हैं। बालाजी ने अपनत्व जान करके सब क्षमा कर दिया है। समझे?
लेकिन धाम के साथ मैं बार बार उस पर खटक रही हूँ। मेरे को चुभ रहे हैं कि मैंने ये सब गुनाह किए हैं, परंतु बालाजी बता दो इन गुनाहों से मैं कैसे छूटूंगी। તમે સાથ માહે દેવો છો ઉપમા। बालाजी अब तो और गजब हो गया कि बालाजी हमारे आप सारे दोषों को दूर कर दिया, माफ कर दिया, ऊपर से सब सुंदर साथ के बीच में इतनी बड़ी शोभा दे रहे हैं, इतनी बड़ी शोभा कि इंद्रावती के पावन हृदय में बैठ रहे हैं। सात माह दियो छो, इतनी बड़ी उपमा देते हो कि इंद्रावती के संग में आप मिलकर के रह रहे हैं। પણ હું કેમ છૂટી સા એ વજ્ર ले पड़ा। परंतु ये बहुत बड़ा वज्र लेप है, वज्रघात बोलते हैं कि मैं कैसे इससे छूटूंगी जो मैंने किए हैं, जो मैंने गुनाह किए हैं, जो दोष किए हैं, परंतु मैं कैसे छूटूंगी इससे। પણ હું કેમ છૂટી સા એ વજ્ર ले पड़ा। કેમ છૂટી સે વજ્ર ले पड़ा। હવે દોષ કેમ છૂટી સહો નાથ। હવે એ દોષ કેમ છૂટી સહો નાથ। સાચું કહું મારા ધામના સાથ। સાચું કહું મારા ધામના સાથ। તમે સાથ માહે દેવો છો ઉપમા। તમે સાથ માહે દેવો છો ઉપમા। પણ હું કેમ છૂટી સા એ વજ્ર ले पड़ा। કેમ છૂટી સે એ વજ્ર ले पड़ा। પણ હું કેમ છૂટી સે એ વજ્ર ले पड़ा। કેમ છૂટી સે એ વજ્ર ले पड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।